तो ये जो इलाका है ये सेफ्रॉन का पूरा बेल्ट है। 5 कनाल का ये ऑर्चर्ड है जिसके अंदर 800 प्लांट्स लगे हुए हैं। पिछले साल इन्होंने सेफ्रॉन लगाया था। ये काम कर सकते हो, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो, सेब के पौधों के लिए बेस्ट है। दूसरा, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करता है, सॉइल को हेल्दी बनाने का काम करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है और एक्स्ट्रा इनकम भी आपको देता है। 1 कट्टा यूरिया मतलब 50 किलो यूरिया जब आप डालते हो तो उसमें आपको बाहर से फर्टिलाइजर खाली 40% के आसपास ही लेना है। एक मैच्योर प्लांट को 750 ग्राम एक्चुअल नाइट्रोजन चाहिए पूरे साल भर में। आपकी मिट्टी जो है बहुत तेजी से लाइव सॉइल हो जाएगी, हेल्दी सॉइल हो जाएगी, माइक्रोब्स से भरी हुई सॉइल हो जाएगी। बागवान भाई नमस्कार, मैं हूं कश्मीर के लतपुरों में। आज मुश्ताक अहमद साहब के बगीचे में ये 5 कनाल का ये ऑर्चर्ड है जिसके अंदर 800 प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर एक खासियत ये है कि मुश्ताक अहमद साहब सेब की बागवानी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसके साथ इंटरक्रॉपिंग में इन्होंने सेफ्रॉन लगा के रखा है। तो ये जो इलाका है ये सेफ्रॉन का पूरा बेल्ट है पामपुर का। तो यहाँ सेफ्रॉन ऑलरेडी होता है और ये सेफ्रॉन फार्मर ही है, लेकिन सेफ्रॉन से अब धीरे धीरे कुछ लोग जो है शिफ्ट हो रहे हैं एप्पल फार्मिंग की तरफ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि सेफ्रॉन में ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है। तो इन्होंने सेब बागवानी इस खेत में की है जो कि सेफ्रॉन फील्ड होती थी। लेकिन इसके साथ साथ में इन्होंने क्या किया कि जो बीच का सर्विस एरिया है, सर्विस एरिया को इन्होंने सेफ्रॉन के लिए यूज़ करा है। हालांकि अभी पिछले साल इन्होंने सेफ्रॉन लगाया था, पहली क्रॉप इनको अब निकलनी है इस साल। अगले महीने अगर हम आएंगे अक्टूबर या नवंबर में, यहाँ पे फ्लावर्स दिखेंगे, सेफ्रॉन केसर के फूल दिखेंगे। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है कि आप अगर सेफ्रॉन वाली जगह पे आपने ऑर्चर्ड लगाया तो आप सेफ्रॉन इंटरक्रॉपिंग के लिए डालिए। अगर आप वेजिटेबल डाल सकते हो तो वेजिटेबल इंटरक्रॉपिंग के लिए डालिए। दालें डाल सकते हो, दालें डालिए। अगर आप ये काम कर सकते हो, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो, तो वो सेब के पौधों के लिए बेस्ट है। एक तो वो लाइव मल्च का काम करता है, दूसरा वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करता है, सॉइल को हेल्दी बनाने का काम करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है और एक्स्ट्रा इनकम भी आपको देता है। हाँ, हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में इंटरक्रॉपिंग जो है लोग नहीं करते हैं। जो लोग वहां पर इंटरक्रॉपिंग नहीं करते हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो व्हाइट क्लोवर जो है इस सर्विस एरिया में लगाएं। उसको भी हम जो है इंटरक्रॉपिंग समझ सकते हैं, लेकिन उससे आउटपुट आपको फिजिकल आउटपुट नहीं दिखेगा, डायरेक्ट आउटपुट आपको नहीं दिखेगा, कोई सब्जी नहीं निकलेगी, कोई सेफ्रॉन नहीं निकल रहा है। लेकिन जो व्हाइट क्लोवर है वो आपके इन पेड़ों के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम तो करेगा। व्हाइट क्लोवर जो है 1 बीघा में ये समझिए कि लगभग आपने 1 कट्टा यूरिया का डाल दिया। 1 कट्टा यूरिया मतलब 50 किलो यूरिया जब आप डालते हो तो उसमें लगभग 25 किलो के आसपास जो है नाइट्रोजन उसके अंदर मिलता है, क्योंकि 46% होता है उसमें नाइट्रोजन। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि 1 बीघा के अंदर आपने 25 से 30 किलो एक्चुअल नाइट्रोजन डाल दिया और यूरिया का 1 बैग आपने डाल दिया। ये काम आपका एवरी ईयर क्रॉप कर वो जो आप व्हाइट क्लोवर लगाओगे वो ये वाला काम आपका करता ही रहेगा। आपको बताएं, व्हाइट क्लोवर जो है वो 1 बीघा के अंदर में जो है 25 से 30-50 किलो तक एक्चुअल नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। तो आपका एक बड़ा रिक्वायरमेंट जो प्लांट की तरफ से नाइट्रोजन का आता है वो रिक्वायरमेंट आप जो है पूरी करते हो व्हाइट क्लोवर के थ्रू। इसके अलावा आप जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने के लिए ऑर्गेनिक मल्च डालते हो, गोबर डालते हो, वर्मी कंपोस्ट डालोगे, जीवामृत, घन जीवामृत डालोगे, जो भी इनमें से चीजें आप ऐड करोगे इस लाइन पे, उससे भी नाइट्रोजन मिलेगा, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो इससे जो है काफी सारी चीजें आपकी यहीं से ही संभल जाएगी। सिंथेटिक फर्टिलाइजर के ऊपर आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कम होकर के सीधा 50 to 40% हो जाएगी। यानी आपको बाहर से फर्टिलाइजर खाली 40% के आसपास ही लेना है। एक मैच्योर प्लांट को 750 ग्राम एक्चुअल नाइट्रोजन चाहिए पूरे साल भर में। अगर आपने इंटरक्रॉपिंग भी करी है, आप जो है जीवामृत भी दे रहे हो, घन जीवामृत दे रहे हो या और मल्चिंग आप कर रहे हो, तो इससे जो है आप लगभग 50 to 60% नाइट्रोजन, कहने का मतलब 750 में से लगभग 400 ग्राम एक्चुअल नाइट्रोजन आप इससे पौधे को दे देते हो और बाहर से जो नाइट्रोजन आपने लाना है वो खाली 300 से 350 ग्राम आपको देना है। तो इससे जो है आपको एक बड़ा फायदा हो जाएगा। आपकी सिंथेटिक फर्टिलाइजर के ऊपर में डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और सिंथेटिक फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होने से आपकी जो मिट्टी है वो हेल्दी बनेगी, वो खराब होने से बचेगी, उसमें नमक मिलने से बचेगा, सल्ट मिलने से बचेगा। आपकी मिट्टी जो है बहुत तेजी से लाइव सॉइल हो जाएगी, हेल्दी सॉइल हो जाएगी, माइक्रोब्स से भरी हुई सॉइल हो जाएगी, केंचुआ से भरी हुई सॉइल हो जाएगी और आपकी ज़मीन के अंदर फ्रेंडली फंगाई, फ्रेंडली निमाटोड्स, इसकी जो है पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और
साथ ही साथ सॉइल जो है सॉइल पोरस हो जाएगी, और सॉइल पोरस होगी तो रूट रिलेटेड जो डिजीजेस हैं वो आपकी मिट्टी के अंदर नहीं रहेगी। अल्टीमेटली आपका जो बगीचा है, आपके जो पौधे हैं वो बहुत स्वस्थ रहेंगे। आपका बगीचा जो है वो ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगा। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आपको बगीचे के अंदर में दिखेगी, ज़्यादा क्रॉप, क्वालिटी क्रॉप आपको उससे मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि आप अगर इंटरक्रॉपिंग करते हो तो ये बेस्ट आपके ऑर्चर्ड के लिए भी है, आपकी फैमिली के लिए भी है। तो इंटरक्रॉपिंग ज़रूर कीजिएगा। फसल नहीं तो कम से कम व्हाइट क्लोवर की फसल जरूर लगाइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।